हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूंगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता। आ गई हैं वो शिलाएं जिनसे बनेंगे रामलला और मां जानकी की प्रतिमा। लेकिन नेपाल से लाई गई इन शालिग्राम शिलाओं से रामलला की मूर्ति बनाए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। आज इन शिलाओं के सादर सत्कार से पहले तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि शालिग्राम को हम भगवान मानते हैं, उनमें पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, तो दोबारा कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि शालिग्राम की नेपाल से लाई जा रही शिलाओं की इसी रूप में पूजा की जानी चाहिए। अगर मूर्ति बनाने के लिए इन पर छेनी या हथौड़ी चलाई गई तो बड़ा पाप हो जाएगा और विरोध स्वरूप वो अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ जाएंगे। के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ न करें, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा जो है, ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ न करें। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे। और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूंगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूं कि हमारे जैसे माहौल के बीच विरोध क्यों हो रहा है? अचानक क्यों शिला का विरोध होने लगा? विरोध करने वालों में एक नाम जगत गुरु परमहंस आचार्य का भी है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पत्थर को भगवान का स्वरूप बताया है, पत्थर को तराशे जाने का विरोध किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से मैं सादर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उन पर जो है तो हथौड़ी छीनी न चलाई जाए। वो स्वयं भगवान हैं, प्रतिष्ठित हैं और लगभग 127 क्विंटल का वजन, पूरी दुनिया में इतने बड़े शालिग्राम कहीं नहीं है। जो दो शिला है, इसके अलावा ये राम लक्ष्मण के स्वरूप हैं। इसलिए राम मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा हो और दुनिया के लोग आकर के दर्शन करें, उनका कल्याण हो। इनके ऊपर हथौड़ी छीनी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर इनके ऊपर हथौड़ी छीनी चली तो मैं अन्न जल का परित्याग कर दूंगा और समझूंगा अगर भगवान के ऊपर हथौड़ी चल रही है तो फिर दुनिया से अलविदा कहना मैं बेहतर समझूंगा। शालिग्राम शिला अयोध्या से पहले गोरखपुर आएगी। यहाँ सीएम योगी खुद शालिग्राम की शिला का भव्य स्वागत करने वाले हैं। नेपाल के काली गंडकी नदी से मिले 6 करोड़ साल पुरानी शिलाग्राम पत्थर जनकपुरी के रास्ते 2 देवशिलाएं अयोध्या पहुंचाई जा रही हैं। जनकपुरी के रास्ते अयोध्या से पहले इन शिलाओं का गोरखपुर में भव्य स्वागत होगा। आज गोरखपुर पहुंचने पर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। देवशिला रथ का रात्रि विश्राम होगा और फिर 1 फरवरी की सुबह मुख्यमंत्री विधि विधान से रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली भगवान श्री रामलला की प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनाई जाएगी, जिनके अगले साल मकर संक्रांति तक तैयार होने की संभावना है। शालिग्राम पत्थर से बनने वाले श्री रामलला और माता सीता की प्रतिमा को भी अगले साल मकर संक्रांति तक तैयार कर लिया जाएगा। TV9 भारतवर्ष ने दिखाया था कि कैसे शालिग्राम पत्थरों को विशेष रूप से नेपाल के पोखरा स्थित नारायणी नदी से निकाला गया है। नदी से शिलाओं को निकालने के बाद धार्मिक अनुष्ठान हुआ और नदी से क्षमा याचना भी की गई। जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल वैज्ञानिकों की देखरेख में 26 जनवरी को 26 टन और 14 टन के 2 पत्थरों को 2 ट्रक पर लोड किया गया था।